नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि शेर शाह ने 1543 में किस प्रकार जो रायसीन का दुर्ग था वो राजा पूर्णमल से छीना और वहाँ हिंदुओं को मार डाला था। आज मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि शेर शाह ने मारवाड़ एवं चित्तौड़ की जो विजय की 1544 ईस्वी में वो किस प्रकार की, इसके क्या परिणाम निकले और किस तरीके से ये विजय उसने हासिल की। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ मारवाड़ एवं चित्तौड़ की विजय। तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया कि रायसीन की विजय 1543 ईस्वी में शेर शाह ने की। तो रायसीन की विजय से लौटने के पश्चात शेर शाह ने मारवाड़ अभियान के लिए सैनिक तैयारियां आरंभ कर दी थी। मारवाड़ में राजा मालदेव का शासन था, जिसने बीकानेर को विजित कर अपने राज्य में मिला लिया था तथा जैसलमेर, मेवाड़, आमेर इत्यादि के जो भूभाग थे उन पर भी अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार से उसने अपनी शक्ति में पर्याप्त वृद्धि कर ली थी। शेर शाह ने मालदेव के विरुद्ध मारवाड़ की ओर प्रस्थान किया और जोधपुर का घेरा डाल दिया। शेर शाह ने यहाँ बड़ी कूटनीति से काम लिया। उसने राजपूत सरदारों की ओर से अपने लिए एक जाली पत्र लिखवाकर उसे मालदेव के शिविर के निकट डलवा दिया, जिसमें लिखा था कि बादशाह किसी प्रकार का भय एवं चिंता अपने मन में न लावे। युद्ध के मध्य हम मालदेव को पकड़कर आपकी सेवा में उपस्थित करेंगे। शेर शाह ने ये लाइनें लिखवाकर उस पत्र को जो है वहाँ पर यानी जो मालदेव थे उनकी सीमा में डलवा दिया। ये इसने बहुत कूटनीति का काम किया और इस कूटनीति से इसको काफ़ी फायदा भी हुआ। तो शेर शाह की ये जो कूटनीति थी ये काफ़ी सफल सिद्ध हुई। जब मालदेव को यह पत्र मिला तो वह काफ़ी भयभीत हो गया और युद्ध करने का साहस खो दिया। यानी उसके अंदर जो ताकत थी युद्ध करने की, अब वो जो है एक तरीके से डामाडोल हो गई थी। उसके अंदर का साहस खत्म हो चुका था। यद्यपि उसके राजपूत सरदारों ने स्वामी भक्ति की शपथ भी ली, किंतु उसने एक न सुनी और वो भाग निकला। यानी ये जो कूटनीति खेली शेर शाह ने, ये बहुत काम करी और उसके अंदर का जो साहस था मालदेव का वो पूरी तरीके से टूट गया था। यानी उसे खुद पे अब भरोसा नहीं रहा था। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई काम करो खुद पे भरोसा रखो। जिस दिन आपका भरोसा अपने आप से उठ जाएगा तो आपके अंदर चाहे जितनी भी क्षमता हो, आपके पास जितने भी साधन हो, आप उस काम में कभी सफल नहीं हो सकते। तो इसलिए भले ही आपके पास साधन ना हो, भले ही आपके पास कोई ताकत ना हो, लेकिन आपको अगर खुद की शक्ति पे भरोसा होगा तो आप हमेशा सफल होंगे अपने काम में। तो इस युद्ध से आप ये शिक्षा भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जब ये मालदेव भाग निकला तो अंत में राजपूत सरदारों ने अफगानों का वीरतापूर्वक सामना किया। यानी राजा तो भाग गया, लेकिन जो सरदार थे राजपूत सरदार वो डटकर मुकाबला करते रहे, किंतु वे अंत में पराजित हो गए। राजपूतों की ये वीरता देखकर शेर शाह काफ़ी प्रभावित हुआ और इन राजपूतों की वीरतापूर्वक सामना करने की क्षमता को देखकर शेर शाह ने युद्ध की समाप्ति के पश्चात कहा कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली का साम्राज्य अपने हाथों से खो दिया। इस प्रकार शेर शाह ने मारवाड़ की जो विजय थी वो हासिल कर ली और यहाँ की व्यवस्था का जो सारा जिम्मा था वो ख्वास खां तथा ईसा खां नियाजी को दे दिया, जिन्होंने नागौर, अजमेर तथा मारवाड़ के सभी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। मारवाड़ के राजा मालदेव ने गुजरात की सीमा पर स्थित सिवाना के दुर्ग में जाकर शरण ली। शेर शाह प्रशासनिक एवं सैनिक व्यवस्था हेतु काफ़ी समय तक अजमेर में रुका रहा और फिर उसने वहां से चित्तौड़ की ओर प्रस्थान किया। तो इस तरीके से शेर शाह ने मारवाड़ की विजय हासिल करने के बाद अपना ध्यान अब चित्तौड़ की तरफ लगाया। इस समय चित्तौड़ की जो दशा थी वो बड़ी शोचनीय दशा थी। यानी कोई खास वहाँ पर जो है व्यवस्था नहीं थी। वहाँ का जो शासक था, जो राजा था राणा उदय सिंह, वो काफ़ी अवयस्क था, जिसे सिंहासन रूढ़ हुए केवल 2 वर्ष हुए थे।
जब शेरशाह चित्तौड़ के दुर्ग से 24 मील की दूरी पर रह गया तो राणा उदय सिंह ने दुर्ग की चाबियां उसके पास भिजवा दी। चित्तौड़ पहुंचकर शेरशाह ने प्रशासनिक व्यवस्थाएं की। उसने चित्तौड़ की सरकार बनाई तथा उसके प्रबंध के लिए शमशेर खां और म्याद अहमद सरवानी तथा हुसैन खां गुजलई को नियुक्त किया। इसके पश्चात शेरशाह कालिंजर की ओर अग्रसर हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो चित्तौड़ की जो उसने विजय की वो बिना लड़े ही हासिल कर लिया, क्योंकि राणा उदय सिंह ने एक तरीके से आत्मसमर्पण कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी मारवाड़ और चित्तौड़ की विजय जो शेरशाह ने की। इसमें आपने देखा कि जो मारवाड़ का राजा था मालदेव, वो अपना साहस कैसे खो बैठता है। दोस्तों, कभी भी जीवन में किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, अपना साहस मत खो, उससे सामना करो और उसका डटकर मुकाबला करो, फिर चाहे जीत हो या हार हो। तो इस चीज़ से ये शिक्षा तो जरूर मिलती है। चलिए दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, इसमें आप और क्या चेंज चाहते हैं। मुझसे जुड़े रहने के लिए, मुझे सहयोग करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण करे। आपका दिन शुभ हो।